पाई नहीं होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r है, सर्कुलर रिंग की वजह से, वो वायर की वजह से 2r। ठीक है, एक्सप्रेशन में पाई नहीं होगा। जो डी आई है, यहाँ पे कई सारे वेरिएबल रेडियस हैं। वेरिएबल रेडियस तो हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं आर रेडियस का, जिसकी विड्थ डी आर है। उस डी आर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम फाइंड करते हैं, एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये क्वांटिटी, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इनटू जो है लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने टर्न्स हो जाएंगे। हर टर्न में करंट है आई नॉट, हर एक लूप में करंट आई नॉट है। तो अगर जैसे मान लो 3 लूप्स हैं, ऐसे ऐसे एक ही के ऊपर हम ऐसे ऐसे कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो अब ये क्या हो जाएंगे, 3 लूप के इक्वलेंट है, मतलब हम करंट क्या मान लेंगे उसमें, 3 आई नॉट है। तो यहाँ से ये हो जाएगी इस एलिमेंट में करंट। आई बात समझ में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यस यूनिट सर। लेंथ इंटू करंट, ये हो जाएगी करंट। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे म्यू नॉट आई बाई 2r। एक लूप की वजह से ये पाई जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, नींद का इफेक्ट है। तो ये म्यू नॉट आई बाई 2r, तो म्यू नॉट डी आई लिख लिया यहाँ पे, ऐसे लिख लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 एल एन बी बाई ए। आई बात समझ में। तो ये अप्लाई करने के लिए कि अगर वेरिएबल रेडियस होगा, वेरिएबल होगा, तो हम क्या करेंगे, जो है उसी एलिमेंट को, जैसे मान लो अभी एक वेरिएबल का क्वेश्चन और दूंगा, जैसे इसमें कई सारे डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर लूप हैं। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन होता, थोड़ा हिम्मत से काम लो, ठीक है, देखो सोचो, जैसे मान लो ऐसा होता कि कोई एक थिन मेटेलिक प्लेट टाइप का है, मेटेलिक प्लेट टाइप का, रेक्टेंगुलर वायर टाइप का है, ऐसा ऐसे थिन शीट टाइप का है, और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल। ये ऐसे समझ लो क्या है, एक स्ट्रिप टाइप का, जैसे सेलो टेप है ना, सेलो टेप टाइप का रिबन रिबन है ये, उसकी विड्थ है, और ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ऐसे एक्सटेंड इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इसकी टोटल जो विड्थ है, ये मान लेते हैं हम टोटल विड्थ है इसकी बी, इसमें करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे करंट पूरे सरफेस के लॉन्ग टोटल करंट जा रही है, और वो टोटल करंट की वैल्यू कैपिटल आई, इसकी विड्थ बी है, और इसके इस एज से कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं ये इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको हम सोच सकते हैं कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वायर का ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स इसमें है, और हर वायर की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस जो है चेंज हो रही है। तो हमारा बेसिक अप्रोच सेम रहेगा एलिमेंट लेके, जैसे यहाँ पे था कई सारे डिफरेंट सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन था ये, वैसे ये क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइट वायर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि कैसे, आर लेंगे, आर लेके यहाँ से डी आर लेंगे, डी आर भी जो है ये स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट वायर लग नहीं रहा है लेकिन ये है, और ये उसका सेगमेंट है, उसका सेगमेंट है, उसमें कितनी करंट होगी, हमारे इस एलिमेंट में कितनी करंट होगी, तो करंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ से हमने लिया है उस पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे है, और ये डी आर डिस्टेंस पे है, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट तो आई देखा था, करंट मान लिया ये डी आई है, डी आई कितना हो जाएगा, टोटल करंट आई थी, डिस्ट्रीब्यूटेड था बी लेंथ पे, तो आई डिवाइडेड बी इज द करंट पर यूनिट लेंथ, इन टू लेंथ, ये क्या हो जाएगी, इसमें करंट हो जाएगी। अब इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कोई बता पाएगा, डॉट होगी मैग्नेटिक फील्ड या क्रॉस होगा, म्यू नॉट डी आई बाई 2 पाई आर, इसको पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई डी आई की वैल्यू आई बाई बी इंटू डी आर, और डिवाइडेड बाई आर। ये जो डायरेक्शन हो जाएगी, वायर को होल्ड करेंगे इस पी पॉइंट पे, क्या क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, समझ में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, सारे वायर के एलिमेंट की वजह से, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके वजह से सेम डायरेक्शन में होगी, बस इंटीग्रेट कर देना, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा फेवरेट चीज इंटीग्रेशन। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ करेंगे, फ्रॉम ए टू ए प्लस बी, इस पी पॉइंट से डिस्टेंस ए से ए प्लस बी तक, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी।
बस इसको इंटीग्रेट करके पुट करेंगे तो ये म्यू नॉट आई बाई जो भी है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू नॉट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा 2 पाई बी, डी आर बाई आर क्या हो जाएगा एल एन आर, एल एन आर लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एल एन, और मतलब क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए, फाइनली ऐसा आ जाएगा आंसर, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्रॉस में। तो ये दोनों के तुम्हारे वेरिएबल के एप्लीकेशन बता दिए, ये जो दोनों क्वेश्चन हमने किए वो दोनों क्वेश्चन वेरिएबल के लिए एप्लीकेशन था। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप, ये डेरिवेशन आएगा, ठीक है, सब बोर्ड के हिसाब से। मैग्नेटिज्म में डेरिवेशन आना तो यही आएगा, बस समझे, इतना यही आएगा, खानदानी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, लूप के एक्सिस पे, लूप के सेंटर पे हम बता सकते हैं, हाँ लूप के सेंटर पे तो बताया ही था। तो ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा डायरेक्शन को विजुलाइज करने में, समझे, पहले से बता रहा हूँ कि डायरेक्शन तुम्हें विजुलाइज करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा चलाना होगा। तो ये जो है मान लो वर्टिकल प्लेन में ऐसे है सर्कुलर लूप, ये डॉटेड लाइंस क्या है, डॉटेड लाइंस जो है वो आउट ऑफ द मतलब बिहाइंड द प्लेन है, ये हमारी तरफ है, ये जो बोर्ड लाइंस हैं डार्क येलो, ये जो है जो भी है मोबाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये प्लेन के पीछे है डॉटेड लाइन। यहाँ जो है ये रिंग है, ये रिंग है भाई, रिंग सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग लूप। करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन में कुछ भी हम मान सकते हैं, मान लिया कि ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया, या चेंज करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, और ये है एक्सिस, एक्सिस की डिस्टेंस है एक्स, ये है आर, ठीक है, इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट तो है आई, एक्स डिस्टेंस है, ये हमारा पॉइंट पी, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिजल्ट तो भले ही ऐसा कुछ डिराइव किया होगा जो पार्शियली किसी किसी को याद होगा कि के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, उसी टाइप का कुछ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक करंट एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेंगे, और उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। क्या ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा उस करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन डॉट होगी, हमारी तरफ आता हुआ होगा, ये बात समझ में आ रही है कि बाहर से जो करंट ऐसे आ रहा है, तो जो मोबाइल का प्लेन होगा, लैपटॉप का प्लेन होगा, वहां से जो है बाहर करंट आ रही होगी, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में लूप है। और यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है, अगर उसके डायमेट्रिकली अपोजिट देखेंगे तो यहाँ से करंट ऐसे आई और प्लेन के अंदर गई, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट, यहाँ पे डॉट करंट, यहाँ पे क्रॉस करंट, इससे क्या होगा, हमें डायरेक्शन फाइंड करने में आसानी होगी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस हम यहाँ से आर ले लेते हैं। अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन सोचो, डायरेक्शन सोचो, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें डायरेक्शन सोचना है, डायरेक्शन सोचने के लिए तो वायर को होल्ड कर लेते हैं, वायर को होल्ड कर लेते हैं, छोटा सा सेक्शन है। तो अगर यहाँ पे वायर को हम होल्ड करेंगे और फिंगर कर्लिंग की डायरेक्शन देखेंगे, तो तुम्हें बताया है अभी कि डॉट क्रॉस में अगर हमारा करंट का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाते हैं, कि रेडियस यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, सर्कुलर याद है, याद है, ऐसे 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 डॉट क्रॉस, ऐसे यहाँ से था, डॉट है तो ये सेंस हो जाएगा, ये सेंस हो जाएगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस है तो इनटू द प्लेन जा रहा है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे डॉट है तो ये रेडियस है, डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये समझ पा रहे हो कि ये जो है डी बी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये क्रॉस है तो क्रॉस में ये जो है डी बी होगा, ऐसे ही क्रॉस में यहाँ से रेडियस ज्वाइन कर लेंगे,
डायरेक्शन देखो, क्रॉस ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया, तो और ये देख लो, ये एंगल जो है, जो रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ सेम टू सेम, इसको आज एक प्रैक्टिस करना है बिल्कुल। अपने जो डेरिवेशन वाली कॉपी है वहाँ पे एक बार डेराइव करके लिख लेना है। ये एक डेरिवेशन एक दिन लिखने में बहुत कम मेहनत होगी, और अचानक से सारा कुछ कंप्लीट करके लिखोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। तो किसी को बुखार हो जाएगा, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा, कोई सोचेगा कि कुछ ऑनलाइन कहीं से मिल जाए सोल्यूशन, पीडीएफ, और सीधे भेज दिया जाए तुरंत। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल सिमिलरली ये भी थीटा है, क्योंकि डायमेंशन सेम है, ये भी थीटा है। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कौन से कंपोनेंट कैंसिल होगा, tan थीटा वाला है, cot थीटा वाला, ये हो जाएगा db, हाँ db, ये उसको हो जाएगा db cos थीटा, यहाँ से लिखेंगे db sin थीटा, cos थीटा सिमेट्री से देखेंगे तो ये हो जाएगा db cos थीटा, और ये हो जाएगा db sin थीटा। यहाँ पे ये साइन है, sin थीटा, db cos थीटा, db sin थीटा। सिमेट्री से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वो किसके वजह से मिलेगी, डीबी साइन थीटा का रिजल्टेंट होगा। तो पहले तो डीबी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, व्हाट इज डीबी, डीबी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आईडीएल, यहाँ से ये हो जाएगा आईडीएल, आईडीएल क्रॉस आर, या आईडीएल साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा, ये जो है देखो डॉट है करंट, और ये जो लाइन है ये तो इसी प्लेन में है, ये जो लाइन है ये इसी लैपटॉप के मोबाइल के प्लेन में लोकेटेड है, और करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा उसको लिख लेंगे साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर जो है डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन लिख दिया, साइन ये 90 हो गया, आई की वैल्यू तो ठीक है, और डीएल भी ठीक है, आर स्क्वायर। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट, वो क्या होगा, डी बी कॉस थीटा जो होगा, यहाँ से देखोगे डी बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन समेशन 0 होगा। क्यों, ऐसे छोटा सा लिख लोगे, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, ये लिख लिया। अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके अलोंग होगा, यहाँ से विजुलाइज करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग होगा, एक्सिस के लॉन्ग होगा, और किसका रिजल्टेंट होगा, वो जो है डीबी साइन थीटा का रिजल्टेंट होगा। क्या यहाँ पे ये चीज सोच पा रहे हो कि थीटा तो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, सारे एलिमेंट के लिए थीटा सेम है, ठीक है, क्योंकि सारे रिंग का जो हर पॉइंट है वो यहाँ से आ रहा डिस्टेंस पे ही है, तो थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, हमें कई बार ऐसा फील होता है थीटा मतलब वेरिएबल। तो ये लिख लोगे म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। क्या क्या कांस्टेंट है एक्सेप्ट डीएल, डीएल जो है डीएल ही चेंज हो रहा है, डीएल जो लेंथ है, बाकी तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो इस सबको हम कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहाँ पे आर भी है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, टोटल लेंथ। तो म्यू नॉट आई आर इंटू क्या, टोटल लेंथ मतलब क्या, सर्कम्फ्रेंस की लेंथ इसकी बता पाओगे, पाई आर स्क्वायर, क्लिक कर रहा होगा तुरंत, हो जाएगा 2 पाई आर होगा भाई, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा, ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 पाई से ये 2 पाई हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, मतलब ये तो एक लूप है, इसी रेडियस पे हम कई सारे टर्न्स अगर होते हैं तो फॉर एन टर्न्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर वन टर्न। और हम इसको लिख सकते हैं बी जो नेट होगा हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको बिल्कुल रट लेना है यार, एकदम रट के, नींद में भी कोई पूछे तो एन टर्न्स डायरेक्शन एक्सिस के अलाउ। हर पॉइंट पे अब देखो थोड़ा सा इसकी एनालिसिस, इस रिजल्ट की एनालिसिस। एनालिसिस क्या है कि अगर ये हम लूप देखते हैं तो लूप में हम सेंटर पे तो फील्ड ऐसी बता रहे थे, सेंटर पे फील्ड ऐसी बता रहे थे म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब एक्स जीरो पुट करने से हमारा वो फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्स जीरो पुट करो, यहाँ पे देखो एक्स जीरो पुट करोगे ये हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r आ जाएगा। तो एक्स जीरो से तो मैच कर गया। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। इस साइड क्या होगा, इस साइड भी सेम होगा, ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही, मतलब पूरे एक्सिस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। आई बात समझ में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर जो है ऐसे होता था और इधर ऐसे होता था, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है, थ्रू आउट सेम है। मैक्सिमम मिनिमम के बारे में सोच सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में ये क्या लिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, अभी मैक्सिमम मिनिमम बताओ अनन्या, मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा आर इस, बाय रूट टू, अरे आर बाय रूट टू, r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था। आर बाय यहाँ पे, यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, x वेरिएबल है तो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये केवल डिनोमिनेटर जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो जैसे जैसे x डिक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा सेंटर। सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे एक्स की डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे ये डिक्रीज होता जाएगा, ऐसा टाइप का ग्राफ हो जाएगा बी वर्सेस आर ग्राफ। बी मैक्सिमम यहीं पे है जो कि म्यू नॉट, एन टर्न्स हैं तो एन आई बाई 2r, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो पहला तो हमने इसको सर्कुलर लूप से रिलेट कर लिया, फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो x इक्वल टू जो भी याद आए x इक्वल टू 0 पुट करने से म्यू नॉट एन आई बाई 2r या आई बाई 2r को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा हो गया इसका ग्राफ, हाँ प्रियंत बताओ। नहीं सर, गलती से। हाँ ठीक है, तो ये है हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब दूसरा इसका, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो है इंटरप्रिटेशन है, वो ऐसा है कि हम ऐसे सोचते हैं, देखो ध्यान से, ये समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, चलो लास्ट अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं इस रिजल्ट को। इससे हमारी डिस्टेंस मान लो हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, डिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब फार अवे पॉइंट पे, मतलब ये यहाँ पे हमारा लूप है, इस लूप से हम बहुत दूर कोई पॉइंट अगर देखते हैं, बहुत दूर एक्स डिस्टेंस, मतलब क्या है कि जो एक्स है हमारा वो आर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो। तो जब ये बहुत ज्यादा हो तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो और क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो ये आर स्क्वायर जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, नेग्लेक्ट हो जाएगा। देखो जो भी नेग्लेक्ट करने का टर्म है, किसी को ऐसा डाउट हो जाएगा सर तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, अबे कोई नेग्लेक्ट होता है किसी के कंपैरिजन में, समझ में आया, किसी के कंपैरिजन में कोई नेग्लेक्ट होता है। जैसे मान लो कि तुम जब मान लो कोई ऐसा होता है ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो वहां पे तो सभी अपने अपने स्कूल के टॉपर होते हैं, तुम पता चला कि तुम अपने जिस क्लास के टॉपर थे उसमें केवल 2 ही लोग थे, तुम फर्स्ट आते थे सेकंड आते थे, तो इस टाइप का है, तो वहाँ कंपैरिजन कोई नहीं था। यहाँ पे कंपैरिजन में तो कई बार ऐसा कंफ्यूज कर जाते हो कि सर ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो इसको लिख लेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट इज इक्वल टू, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2x क्यूब। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसको हम ये कर लेते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पाई से, 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये इंटू 2 इंटू एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द लूप, ये आई जो है करंट ऑफ द लूप, और ये हो जाएगा एन टर्न्स, तो एन टर्न्स हो गया डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो इस इक्वेशन को फर्दर लिखेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन आई ए बाई एक्स क्यूब। ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था वो याद करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था 2kp/x³, 2kp/x³। तो यहां से कंपेयर करो, मैग्नेटिज्म में सेम टर्म्स हमें मिल रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे k, वहां पे k था 1/4πε0, यहाँ का k जो है वो μ0/4 पाई है, और ये जो है NIA है, यहाँ पे NIA है, क्या है ये है, ये था डाइपोल मोमेंट, ध्यान रहे, तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, m से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टाइप का टर्म है। तो सेम इक्वेशन ये हमारा रिड्यूस हो रहा है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप, इसको हम लिख सकते हैं 2μ0/4 पाई km/x³, मतलब every current carrying loop behaves like a dipole of dipole moment NIA। A क्या है, A इज द एरिया वेक्टर। पहला कंक्लूजन ये है, बात आई समझ में। यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, एक पॉइंट लिया, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बाद उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें समझ में आया कि ये बिल्कुल जो है एग्जैक्टली मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से रिजल्ट आ रहा है, अगर हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ दैट करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो वहां पे जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल का हम ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया, m इज इक्वल टू एन आई इंटू ए, तो यहाँ से पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं एन आई ए। तो अब इस एन आई ए में जब मैग्नेटिक डाइपोल है, डाइपोल में तो दो पोल होना चाहिए, तो दो पोल में यहाँ पे मैग्नेटिज्म में दो पोल कौन से होंगे, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल, दूसरा हो जाएगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, जिस फेज से हमें करंट, जिस फेज से हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज में विजिबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे एन लिख लेंगे और उसमें डायरेक्शन मार्क कर लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में जिधर करंट होगी वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। साउथ पोल के लिए वो फेज से जहां से करंट क्लॉकवाइज में होगी, एस लिख लोगे और डायरेक्शन मार्क कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में। तो ये जो है नॉर्थ पोल, जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फ्लिप कर देंगे लूप को, सामने से अगर देख रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज है, लूप को अगर फ्लिप करेंगे तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो करंट कैसे लिया था, करंट कैसे लिया था, देखो मन की आंखों से विजुलाइज करो, करंट ऐसा था हमारा लूप, ऐसा था लूप, लूप में ये है करंट की डायरेक्शन, ये है डॉटेड लाइन जो बिलो द बिहाइंड द प्लेन था। अगर यहाँ से ऑब्जर्वर है कोई, वो देखने की कोशिश करता है, तो उसको करंट कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ से देख रहे हो इस साइड से, इधर से इस साइड से आके देखोगे तो तुम्हारे साइड में ये जो है क्लॉकवाइज में दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल होगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर जो है साउथ पोल होगा।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये जो है एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है, जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो जब मैग्नेट है तो मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ नॉर्थ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं। तो साउथ पोल में ये टर्मिनेट होती हैं और मैग्नेट के अंदर जो है वो ऐसे साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं होता था। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो ये लूप भी एक देखो मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ से लाइंस ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए, यही तो होनी चाहिए। है समझ में? तो ऐसा जो है हमारे इस एनालॉजी से हम तुरंत लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंट पॉइंट के लिए लूप से इसको रिलेट करके। तो पहला तो हम ये समझ गए कि किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एन आई ए। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ साउथ लिख लोगे, डायरेक्शन मार्क कर दोगे अगर भूल जाओ तो। अब यहां से क्वेश्चन ये हो गया, देख लो यार, किसी को कोई डाउट? सारे रिजल्ट को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। ये हमारा लूप था, लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एलिमेंट लिया डीबी डीबी कॉस थीटा साइन थीटा, इसको लिखा। इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस तुम्हारे ये डीबी करेक्टली दिखाने के ऊपर है। तुम ऐसे दिखा दोगे, तुम क्या करते हो, तुम ऐसे दिखा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से दिखाओगे जो कि गलत है, ऐसे दिखा दोगे, ऐसे दिखा दोगे, और ये करोगे, बताने के बाद भी करोगे डैम श्योर, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे करोगे, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डायरेक्शन का चक्कर है, ऐसे ये 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये बार बार मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है, डीबी दिखा दोगे ऐसे कॉस थीटा साइन थीटा जीरो करो, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उसको डाइपोल से, एक डाइपोल से रिलेट किया, नॉर्थ पोल साउथ पोल और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात आई समझ में? किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं? ठीक है। तो ठीक है, ये तो लिख लिया। अब यहाँ से देखो, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक और, जब इतना एक और एक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, डिफरेंट डिफरेंट केस में मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। एक और ध्यान से आराम से तुम आंसर बताओगे, मैं लिखता जाऊंगा, समझे? आंसर बताओगे, मैं लिखता जाऊंगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की डिवाइस है। ये जो है आइडियल और नॉन आइडियल दोनों होगा, तो हम कोई भी जनरल लेंगे। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है आइडियल सोलेनॉइड। ये जो डेरिवेशन करेंगे इसका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं आएगा 12th के हिसाब से, बट हम क्यों डेराइव करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग यूज होगा, दिमाग का एक्सरसाइज होगा, तो आगे काम आ जाएगा। तो इसमें क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है, ऐसे एक हॉलो पाइप है, ठीक है, ऐसा हमने ये पाइप ले लिया, पाइप का सेक्शन है ऐसे, इस पाइप के ऊपर, इस पाइप के ऊपर जो है हमने वायर की वाइंडिंग कर दी, तो ऐसे जो है वायर ऐसे सामने दिखेगा, फिर ये जो है बिहाइंड द पाइप होगा, फिर यहाँ से निकल के आएगा, ऐसे जाएगा, ये जो है डॉटेड होगा, ये डॉटेड होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जो है, ये जो हमें फ्रंट में हमें ऐसे दिखेगा, और ये फाइनली जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस पाइप में, ये पाइप हॉलो है, हॉलो है मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, इसकी कुछ रेडियस है, इसकी कुछ रेडियस है, मान लो स्मॉल आर, और ये कई सारे हमने टर्न्स ऐसे, ये टर्न है, सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न है, और ये क्लोजली वाउंडेड है, क्लोजली वाइंडेड है, इनके बीच में गैप दिखा है बट बस वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये क्लोजली वाइंडेड है। ये जो है इसकी लेंथ है एल, और ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन। अब इसका एक दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं, जैसे मान लो कि अगर हम इस वायर को, इस ट्यूब को, इस ट्यूब को बिल्कुल मिडिल से ऐसे कट करते हैं, डायमीटर के लॉन्ग ऐसे कट करते हैं, तो थोड़ा सा देखोगे, सोचो कि अगर हमने हाफ से इसको कट किया, बीच में से कट लगा दिया, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे वायर का कटिंग दिखेगा, ऐसे ऐसे कटिंग, ऐसे वायर दिखेगा ना, ऐसे ऊपर यहाँ पे ये भी कट होगा, ये पॉइंट ऐसे कट हुआ, और यहाँ पे नीचे ऐसे ऐसे वायर दिखेंगे हमें, नीचे कई सारे होंगे। यहाँ से करंट क्या हो रहा है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, करंट यहाँ नीचे जा रहा है, बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, क्रॉस, तो हम करंट ऐसे क्रॉस, यहाँ पे करंट ऐसे ऊपर क्रॉस दिखा देंगे, ये क्या है कि एक वायर है, और यहाँ पे करंट क्या कर देंगे, ऐसे डॉट दिखा देंगे, डॉट दिखा देंगे ऐसे, डॉट दिखा देंगे, और जो है ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है आर, आर रेडियस है इसकी, ये लेंथ है एल। तो इसके देखो दो रिप्रेजेंटेशन है, दो रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी दिखाया हुआ हो सकता है, ऐसा भी, एल, आर रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, तो हम स्मॉल एन एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया होगा कि ये है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो हम जो यूज करेंगे वो क्या है, पर मीटर में, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, एसआई यूनिट में, ये पर मीटर में होना चाहिए, तो ये डिवाइडेड बाई जो है 0.01 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा ऐसे 1000 टाइप से, 1000 टर्न्स पर मीटर, ये वैल्यू यूज करेंगे स्मॉल एन की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये एंगल के साथ, यहाँ एंगल पे, ये एंगल हमें सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, बात समझ में आई, ये θ1 θ2 जो है एंगल सबटेंड कर रहा हूँ, तो सोच रहे हो तो ये क्या आ रहा है भाई, तो इसका जो है डेरिवेशन, इसको क्या हम, इसको हम मान सकते हैं कई सारे डिफरेंट लूप का कॉम्बिनेशन, मतलब कई सारे सर्कुलर कॉइल जो है स्टैक कर करके एक साथ ये सोलेनॉइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये एक लूप है, एक लूप है, ऐसे। तो मैं इसको एक डिफरेंट, एक फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, ये डेरिवेशन आज तो नहीं हो पाएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे ही करेंगे, आज जहाँ तक हो पाएगा उतना ही रखते हैं। यहाँ से ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, ये θ1 था, ये θ2 था, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे ले लेता हूँ, देखो x डिस्टेंस पे ले लिया, ये dx लेंथ, कोशिश करो फाइंड करने की, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो क्रॉस करंट जा रही थी, यहाँ पे डॉट जा रही थी, अब इस dx लेंथ में कई सारे हमारे टर्न होंगे, तो कितने टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, तो इसमें कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स, एन इंटू डी एक्स, मतलब इतने सर्कुलर कॉइल होंगे, सोचो ऐसे रिंग रिंग को स्टैक करके हमने इतना लंबा बना दिया, है ना, जैसे बैंगल, बैंगल से रिलेट करो, बैंगल होता है, बैंगल में कई सारे बैंगल हैं, तो यहाँ पे जो है कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n इंटू डी एक्स, एन इंटू डी एक्स। अब इससे इस पॉइंट पे कितना होगा, जैसे ये एंगल जो है कितना हो जाएगा, ये यहाँ से एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, ये डिस्टेंस है हमारी x, ये डिस्टेंस है x, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड dB,
dB इज इक्वल टू फॉर्मूला म्यू नॉट NIR², पहले फॉर्मूला लिख लो, बाई 2 x² प्लस R², 3/2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट NIR² बाई 2 x² प्लस R² टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ क्या था, ये था टोटल करंट। तो यहाँ पे DI इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, DI इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट इन सिंगल टर्न। तो सिंगल टर्न में करंट है यहाँ पे I0, तो ये हो जाएगी टोटल करंट। रेडियस तो जो भी है R² वही है, और x² भी सब कुछ वही है। तो देखो dB यहाँ पे हम लिख लेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट R²। रेडियस हम इसकी ले लेते हैं R ही ले लेते हैं, रेडियस इसकी हम ले लेते हैं कैपिटल R ही लेते हैं, म्यू नॉट R² NI dx डिवाइडेड बाई 2 x² प्लस R² होल टू द पावर 3/2। इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो 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 जल्दी, करंट, अब ये लूप है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। तो नेट के लिए हम इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में जो है थोड़ा सा तुम्हें केयरफुल होना पड़ेगा। देखो जल्दी से, ये b है, ये x है, ये r है, यहाँ पे कुछ लिख पाएंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू x/r होगा, x इज इक्वल टू, देखो अगर कन्वर्जन देखोगे ना तो पूरी जगह पे हम लोग यही अप्लाई कर रहे हैं, यही एक ही है, बस ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। तो dx इज इक्वल टू r sec² थीटा d थीटा, ये लिख लिया dx को यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो है sec² थीटा हो जाएगा, म्यू नॉट R² NI dx इज इक्वल टू r sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, ये जो है 2 कॉमन हो जाएगा, x² प्लस R² पुट करेंगे, वो हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, sec² थीटा यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा sec³ थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा sec³ थीटा में, sec³ थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट फ्रॉम थीटा माइनस θ1 से, क्योंकि अपोजिट साइड में है। ठीक है, देखो डिस्कनेक्ट होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। -θ1 से θ2 है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट हमारा कैलकुलेशन है, चाहो तो इसको कंप्लीट कर सकते हो, बट ठीक है वो तो करोगे नहीं क्योंकि काफ़ी बिजी हो। तो कोशिश करना अगर कर पाओ तो। इसमें और भी देखो कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें देखो एक क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बताया है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वायर जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग हो और दिया हुआ है किसी जनरल पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कोऑर्डिनेट XYZ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। इसको ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वेरिएबल वाला जो है ये तुम्हें बताया है, और ये देखो इनफाइनाइट वायर वाला यहाँ पे डेरिवेशन किया, म्यू नॉट NI/2। तो ये